हम सब कल एक डिस्कशन शुरू किए थे यूपी स्पेशल पर। किस पर? यूपी स्पेशल पर। उसी का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। तो पहले देखेंगे यूपी के बारे में। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रस्किन बॉन्ड। उन्होंने कहा था मैंने अन्य देशों के लिए गया था, मैं अन्य देशों के लिए गया था, यूरोप, एशिया, मध्य यूरोप, पूर्व मध्य एशिया, लेकिन उनमें से कोई भी पूर्ण अस्तित्व में के रूप में नहीं दिखा था। और जब मैंने दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया तब मैं एक ऐसे स्थान पर गया था जहां रंग, रूप, पोशाक, भाषा, बोली, भोजन आदि में विविधता होते हुए भी एक संपूर्णता समावेश था। वह था उत्तर प्रदेश। वह था उत्तर प्रदेश। किसने कहा था? रस्किन बॉन्ड ने कहा था। ठीक है, तो इसी कड़ी में देखेंगे हम सब। पहले वीडियो में देखे थे राज्यसभा की सीटों तक देखे थे। राज्यसभा की सीटें 31 हैं, लोकसभा की सीटें 80 हैं, और क्या कहते हैं विधानसभा की सीटें कितनी थी? 404 थी। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम कि पूर्वांचल अब उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया गया था? कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विभाजन किया गया था। ठीक है, ये सभा सदस्यों का क्या था? संख्या था। ठीक है, अगला देखेंगे 17वीं विधानसभा। क्या देखेंगे? 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई थी, जिनमें कितना परसेंट महिलाएं थी? 42%। कितने? 42%। इसमें जो है 36% बीजेपी प्लस अदर थी। क्या थी? बीजेपी प्लस अदर थी। 15वीं तथा 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य थी क्रमशः 23। कितना थी? 23, जिसमें 5% व 35 में कितना? 8%। फिर देखेंगे लोकसभा सीटों में एससी और एसटी का सीटें क्या थी? कितना थी? आरक्षित सीटें कितना थी? 17 और 0। ठीक है, एसटी की क्या थी? 0 थी। एससी की क्या थी? 17 थी। फिर देखेंगे मतदान की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? मतलब अगर देखेंगे तो मतदान, सबसे ज्यादा मतदान कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा मतदान कहाँ होता है? गाजियाबाद, और सबसे कम बागपत में। ठीक है, ये संसदीय क्षेत्र। ठीक है, फिर देखेंगे अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? उत्तर प्रदेश में अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? 10 बार लगा। कितनी बार लगा? 10 बार लगा। फिर देखेंगे जनगणना के समय छोटे नगरों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के समय छोटे नगर की संख्या कितनी थी? 915। कितनी थी? 915 थी। ठीक है, फिर देखेंगे जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल जनसंख्या कितनी? वैधानिक मतलब जो कानूनी रूप से नगर में आती थी, उनकी संख्या कितनी थी? 648 संख्या थी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे जो है सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले, मतलब किस जिले में सबसे ज्यादा वैधानिक नगर थे और किस जिले में सबसे कम थे? तो सबसे ज्यादा वैधानिक नगर किस जिले में थे? बदायूं। किस जिले में थे? बदायूं। और सबसे कम श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है? यही अपने बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती और गोंडा डिस्ट्रिक्ट के बगल में, नेपाल से कुछ और महाराजगंज से सटा हुआ एक श्रावस्ती जिला है, जिसकी साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है, ज्यादा नहीं, क्या है? सबसे कम है। ठीक है, फिर देखेंगे राज्य में योजनाबद्ध नगर, मतलब जो राज्य में एक योजना, मतलब पूर्व प्लान के तहत नगर बनाया था, वो कौन कौन से थे? 3 नगर हैं, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा न्यू कानपुर। हाँ, इनमें 3 नगर हैं। कौन कौन से? ग्रेटर नोएडा, नोएडा तथा न्यू कानपुर सिटी थे। ये एकदम योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं। आवास विकास परिषद कितने हैं? आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 54 है। कितने हैं? 54 है। और इसमें जो है देखा जाएगा विकास प्राधिकरण कितने हैं? विकास प्राधिकरण जो है, विकास प्राधिकरण जो योजना के तहत होता है, वो कितने हैं? 27 है। ठीक है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? विशेष, स्पेशल 5 मतलब वो क्षेत्र होता है जो विशेष, जैसे लखनऊ अपनी राजधानी को विकास करने के लिए, इलाहाबाद, ठीक है, शैक्षिक राजधानी को विकास करने के लिए, बनारस धार्मिक राजधानी को विकास करने के लिए कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं। कितने? 5 क्षेत्र। संभाग मतलब मंडलों की संख्या,
कितनी है उत्तर प्रदेश में? 18 मंडल। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। कौन है? अलीगढ़। ये कब बना था? 2008 में। अप्रैल 2008 में 18वां मंडल बना अलीगढ़। ठीक है, क्या बना? अलीगढ़। सबसे बड़े संभाग मतलब सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? कानपुर। कौन सा? कानपुर। ठीक है, और इसमें देख लीजिए कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया और मेरठ, तीनों में 6-6 जिले सृजित हैं। कितने? 6-6 जिले सृजित है। ये तीनों अगर देखा जाए तो दृष्टि से तीनों एक बराबर हैं। ठीक है, सबसे बड़े मंडलों में। ठीक है, अगला देखेंगे जो है सबसे छोटे संभाग कौन कौन से हैं? सबसे छोटे संभाग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर। कौन कौन से? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर, जिसमें केवल 3-3 जिले ही आते हैं। ठीक है, कितने जिले? 3-3 जिले ही आते हैं। और अगला देखेंगे, जिलों की संख्या तो पता ही है सबको, 75 है। ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज। ठीक है, और स्थापना कब हुआ उच्च न्यायालय की? 1866 में। अच्छा, सुनने में आता है एक उच्च न्यायालय लखनऊ में भी है। खंडपीठ लखनऊ। क्या है? खंडपीठ लखनऊ उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, राज्य उपभोक्ता आयोग कहाँ पर स्थित है? राज्य उपभोक्ता आयोग, स्टेट कंज्यूमर आयोग कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। फिर देखेंगे राज्य सूचना आयोग, ये भी लखनऊ। स्टेट इंफॉर्मेशन आयोग कहाँ पर है? लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र, न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में। फिर देखेंगे आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, जैसे पैसा संबंधित और जो है आर्थिक, जैसे क्या कहते हैं उपभोक्ता संबंधित कोई सामान खरीदारी बिक्री है तो जो है इसके लिए विशेष न्यायालय कहाँ पर है? लखनऊ, मेरठ, आगरा, बरेली और बनारसी में। ठीक है, इसे अगर कह दिया जाए तो एक प्रकार कंज्यूमर फोरम, क्या कहा जाए? कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता जो है सलाहकार या सहायता केंद्र। ठीक है, अगला देखेंगे औद्योगिक न्यायाधिकरण, औद्योगिक न्यायाधिकरण ये मतलब ये कहाँ पर है? प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ और लखनऊ। ठीक है, ये औद्योगिक न्यायाधिकरण क्या है? जैसे अपने गोरखपुर में जो है एक क्या कहते हैं इसको गीडा करके बनाया गया है ना? गीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण सेक्टर। ठीक है, गीडा के क्षेत्र में क्या किया जाता है कि सबको उस एरिया में ले लिया जाता है और वहाँ औद्योगिक मतलब कंपनियां जो है विकसित की जाती हैं, हर तरीके से तमाम सारी कंपनियां लाई जाती हैं और वहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। इसे कहते हैं औद्योगिक न्यायाधिकरण। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ, लखनऊ, 6 हैं। कितने? 6 हैं। ठीक है, फिर देखेंगे प्रथम केंद्रीय रोजगार, प्रथम केंद्रीय कारागार, कौन सा? कारागार मतलब पहला जो केंद्रीय जेल है उत्तर प्रदेश का वो कहाँ है? आगरा है। ठीक है, आगरा है। ये कब बना था? 1844 में। फिर देखेंगे महिला बंदी निकेतन, क्या है? महिला बंदी निकेतन, ये कहाँ है? लखनऊ में है। महिला बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में। फिर देखेंगे श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है। किशोर सदन अल्प वयस्क कारागार मतलब जो कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए कारागार कहाँ पर है? बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में है। पारिवारिक न्यायालयों का प्रारंभ कब से हुआ? 1984 में पारिवारिक न्यायालयों का आरंभ हुआ 1984 में। फिर देखते हैं पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी होती हैं? कितनी % होती हैं पंचायतों में? कितनी %? 33%, मतलब 1/3 भाग। ठीक है, फिर देखते हैं अपना उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है कितने जिलों में? 17 जिलों में। उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है कितने जिलों में? 17 जिलों में। ठीक है, नागरिक सुरक्षा संगठन कब बना उत्तर प्रदेश का? 1962। फिर देखेंगे मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश में? 2002 में। कब?
2002 में। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 2012 में। 2013 में। कब? 2013 में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 2013 में। फिर देखेंगे राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का कब गठन किया गया? 2012 में। फिर देखेंगे आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4। तो दोस्तों इस कड़ी में हमने जो अभी तक इतने क्वेश्चन देखे, इतने पॉइंट देखे, अगली वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को देखने के लिए और इसमें जो त्रुटियां होंगी और जो कुछ कमियां होंगी उसके लिए आप सब कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।